वक्फ कानून को लेकर काफ़ी हो हंगामा हो रहा है, पूरे देश में हो हंगामा मचा है, विरोध हो रहा है। लेकिन आपको लेकर चलते हैं किशनगंज, बिहार के किशनगंज, जहां पर वक्फ की, अगर बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्ति अगर है तो वो किशनगंज में है। मुस्लिम आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो किशनगंज में वक्फ की संपत्ति का क्या हालचाल है आपको ये दिखाएंगे। जो वक्फ के मेंबर हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं ये सुनाएंगे, और जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है और अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मामला किशनगंज का है, जहां पर वक्फ के मेंबर ने आरोप लगाया है कि वक्फ की संपत्ति का जो चेयरमैन हैं उन पर वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड पर सबसे बड़ी संपत्ति है, यहाँ पर कुल 3938.2024 बीघा ज़मीन है। किशनगंज की हम बात कर रहे हैं, और जो वक्फ कमेटी, जिला वक्फ कमेटी के सदस्य हैं नूर मोहम्मद ने वहाँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड की यहाँ सबसे बड़ी संपत्ति है और 3938 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। 60% ज़मीन पर भूमाफियाओं का और अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। ज़िले में 58 वक्फ स्टेट रजिस्टर हैं और राज्य के सभी 38 ज़िलों में सबसे ज़्यादा संपत्ति होने के बावजूद किशनगंज में वक्फ बोर्ड की आमदनी सबसे कम है। क्या कुछ कह रहे हैं नूर मोहम्मद, जो मेंबर हैं वक्फ कमेटी के ज़िला के, और वो आरोप लगाते दिख रहे हैं कि वक्फ की जो संपत्ति है उसका किस कदर दुरुपयोग हो रहा है, वो बता रहे हैं। सुन लीजिए। लोगों को बहुत फायदा होना चाहिए, वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ तो वक्फ एक ही प्रॉपर्टी है, बुलाकी वक्फ स्टेट, जिसमें किराया कम है, आमदनी सही है और किराया बढ़ना भी चाहिए। सबसे पहला बात, ये जो जूते की दुकान है इसमें 22 रुपया महीना वो देता, आज तक 60-70 बरस से हो गया, जबकि 50,000 रुपया मंथली होना चाहिए। कम पैसा दिया जाए। क्या 22 रुपये का कोई गिनती नहीं है। क्या वजह करोड़ की संपत्ति मात्र पानी के? वो कहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट है, जिसने वक्फ किया है उससे एग्रीमेंट था किसी जमाने में 100 साल पहले। हम लोग को क्या पता एग्रीमेंट था कि नहीं। ये धांधली है पूरी तरीके से। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं? वो वक्फ का किराया बढ़ना चाहिए और उसकी आमदनी से गरीबों को फायदा भी होना चाहिए। क्या होता गरीबों तक पहुँच रहा है? पहुँचता है कि नहीं ये तो हमको नहीं बताया कोई। इसका तो आप सही जवाब आपको मुतवल्ली बताएगा जिसने किराया वसूलता है। कभी गरीब का शादी हो या फिर ऐसा तो कोई मामला नहीं देखते हैं। शरबत पिला करके ही जो पैसा बंदर बस हाँ, वही बात समझ लीजिए। आप तो समझ रहे सब। क्या नाम हुआ? नूर मोहम्मद, सदस्य जिला वक्फ कमेटी। तो सुना आपने कि उन्होंने कहा कि जो शहर का जो मुख्य बाजार है सौदागर पट्टी में स्थित बुलाकी वक्फ स्टेट में की अरबों की संपत्ति है। यहाँ बनी 2 दर्जन से अधिक दुकानों का किराया हैरान करने वाला है। दुकानदार मात्र 340 से 500 रुपया देते हैं, किराया दे रहे हैं, जबकि बाजार भाव के मुताबिक यहाँ 20 से 25 हज़ार रुपया किराया होना चाहिए। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, किस तरह से वक्फ की संपत्ति का जो है नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। और जो स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यूसुफ तलहा हों या फिर जो एक लोकल युवक हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ये क्या कह रहे हैं इसको लेकर कि किस तरह से वक्फ की संपत्ति का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। जो उद्देश्य है, जो इतनी बड़ी संपत्ति है लेकिन उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यूसुफ तलहा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो युवक हैं, जो स्थानीय युवक हैं, युवा मुस्लिम समाज के, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर, उनका बयान भी आप सुनिए। पहले तो मैं ANI न्यूज़ के माध्यम से आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मामले को उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मामले को उठाते नहीं और मोदी सरकार का भी इसमें जो हस्तक्षेप हुआ है, तो आज लोगों के सामने तथ्य निकल करके सामने आ रहा है, चाहे वो लोगों के समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन आज लोग बात कर रहे हैं। जी, क्या स्थिति है वक्फ जमीन पर? वक्फ की स्थिति ये है कि किशनगंज बिहार में एक ऐसा वाहिद जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है, और जो यहाँ पे वक्फ लोगों ने किया वो किशनगंज बहुल जिला रहने के
कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्फ आपको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जमीन यहाँ वक्फ की जी, सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर बहुमूल्य ज़मीन, उपयोग हो रहा है इसका। बहुमूल्य जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पर 40-50 दुकान की मार्केट है बुलाकी वक्फ स्टेट 178 की। यहाँ की आमदनी का पैसा जो है यहाँ गरीब मुसलमानों के ऊपर में खर्च होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वक्फ की चीज़ है तो हो नहीं पाता, और क्योंकि हो नहीं पा रहा है इसका मेन उद्देश्य के जो वक्फ किया गया था वो खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जा रहा है। क्या लगता है किराया कम है, लोग पैसा नहीं देते हैं, अब कब्जा है? देखिए, जिस जगह पे आप हैं अगर आकलन किया जाए तो यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये किराया होना चाहिए, लेकिन 500, 1,000, 2,000 कोई तो किराया दे ही नहीं रहे, क्योंकि वक्फ की संपत्ति है तो सोचती है कि हमारी अपनी संपत्ति, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो किराया देते नहीं है। वक्फ को इसका नुकसान होता है। सरकार के पास आंकड़ा जाता है कि 1 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है और इसका आमदनी 6 लाख करोड़ होना चाहिए, लेकिन धरातल पे आप आज उतरे हैं तो आपको पता चलेगा 500 रुपये किराया महीने का है। भूमाफिया का भी कब्जा है इस पर अवैध तरीके से, इसका कोई इसमें भूमाफिया नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग पुराने इसमें बैठे हुए हैं, जो लोग पुराने भाड़ेदार हैं, वो लोगों ने ज़रूर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, जो भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं या जो इनका भाड़ा होना चाहिए, ये सब पे तो ध्यान सरकार को देना चाहिए, मतवल्ली को देना चाहिए, वक्फ बोर्ड को देना चाहिए। इन सब मामलों को देखते हुए हमारा आग्रह है कि इन सब पर पारदर्शिता लाते हुए किया जाए। शुभ नाम तलहा यूसुफ। इतना भले पता है कि कई लाख एकड़ ज़मीन है, इनका अगर सही इस्तेमाल नहीं होता, अगर गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल खोलता या कुछ अच्छा काम के लिए लगाता तो आज सरकार क्यों नज़र डालता इस पर? क्या देख रहे हैं, क्या है, मानते हैं मुफ्त जमीन पर कब्जा है, अवैध कब्जा है? हाँ, मानते हैं अवैध कब्जा है। कैसे? बहुत सारी जगह पे बिल्डर सब दुकान खोला होगा, कोई अपना पर्सनल यूज़ कर रहा होगा, कोई और कुछ यूज़ कर रहा होगा। आज इसको उस चीज़ को जितनी भी ज़मीनें हैं सबका अगर सही इस्तेमाल होता, मेरा तो मानना यही है कि हर मुसलमान को ये चाहिए, ये मांग करना चाहिए था कि हमारे जो बड़े हैं उनको तो आज से 50 साल पहले से ही हर इलाके में वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी को लेके एक बड़ा हॉस्पिटल खोल सकता था और चल भी सकता है, लेकिन वो चलाया क्यों नहीं? कहाँ ये जो पैसा जो कलेक्ट होता है, पैसा का मुतवल्ली सही इस्तेमाल करते हैं? इतना तो हम नहीं बता सकते। क्या कहेंगे मुतवल्ली के बारे में? मुतवल्ली के बारे में इतना नहीं कह सकते हैं, बस इतना ऑल ओवर मैं इंडिया का बता सकता हूँ कि इसका सही इस्तेमाल होता तो आज सरकार नज़र पे नहीं डालता इसमें। क्या सुनना हुआ? मेरा नाम अख्तर इस्लाम। तो सुना आपने कि उनका कहना है, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ वक्फ का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। युवा जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जो ज़मीन इतनी सारी है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और इस मामले में जब पूछा गया, जिस तरह से आरोप लगाया गया कि वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इस मामले में आधिकारिक बयान भी सामने आया है। आधिकारिक बयान की अगर बात करें तो जो एसडीएम है किशनगंज के लतीफ़ुज रहमान अंसारी, उनका क्या कहना है? जो एसडीएम किशनगंज हैं वो क्या बता रहे हैं वक्फ की संपत्ति को लेकर, वक्फ की ज़मीन के बारे में वो क्या जानकारी दे रहे हैं, ये आप सुन लीजिए। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका तो डेटा मेरे पास नहीं है, कार्यालय में उपलब्ध है, देख करके सर इसमें पता जरा अवैध कब्जा है या फिर लोग कम किराए देते हैं या फिर दूसरे को मतलब दुकान बेच दिए, दूसरा कोई चला रहा है वक्फ की जमीन को, क्या ये नियम संगत है? अगर इस प्रकार की बात है तो वो तो नियम संगत नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में भी यह बात नहीं है कि दूसरे आदमी को लेकर के भाड़ा में चलाया जा रहा है या राजस्व कम दे रहा है। ये मेरे संज्ञान में अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो क्या अवैध कब्जा का भी शिकायत कुछ नहीं है? अवैध कब्जा की बात तो किसी ने इसकी शिकायत अब तक नहीं की है। अगर किसी भी प्रकार कोई शिकायत आएगी तो फिर हम लोग उसकी जांच करवाएंगे, जांच करवा के जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई। बैठक भी होती है वक्फ की जो मुतवल्ली है उसको लेकर के, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर? मुतवल्ली के साथ बैठक होती है, हम लोग बैठक भी करते हैं और समय समय पर उसका हम लोग रिव्यू करते हैं। भाड़ा भी सर बढ़ाया जाता है, जो भाड़ा कम है? हाँ, भाड़ा पहले की अपेक्षा बढ़ाई गई थी और आए दिन फिर वस्तु स्थिति को देखते हुए जो उचित होगा वो कदम उठाया जाएगा।
तो सुना आपने कि एसडीएम किशनगंज जो हैं वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि वक्फ की ज़मीन का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो इस पर कोई जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी आरोप लग रहे हैं वक्फ की संपत्ति जो सबसे ज़्यादा है, अगर बिहार के अंदर करें, बिहार के 38 ज़िलों की बात करें तो किशनगंज ज़िले में सबसे ज़्यादा संपत्ति है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3938 बीघा वक्फ की ज़मीन है, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, भूमाफियाओं का कब्जा है, और जो कुछ ज़मीन है जहाँ पर किराया मिल रहा है, तो किराया जहाँ पर 15-20 हज़ार मिलना चाहिए वर्तमान समय में, वहाँ महज 300 से 500 रुपये किराया मिल रहा है। यानी वक्फ की जो इतनी लंबी चौड़ी संपत्ति है उसका दुरुपयोग होता दिख रहा है। और शायद जो ये कानून बनाया गया है, कानून में ये प्रोविज़न किया गया है कि वक्फ की संपत्ति का लाभ सभी को मिल सके, गरीब मुसलमान तक पहुँचे। तो युवा हों चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों समाज के, वो मान रहे हैं कि जो कानून है, कानून के आधार पर अगर इस जो संपत्ति है वक्फ की, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन किशनगंज से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिहार के अंदर किशनगंज में सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ की है, और यहाँ पर किस तरह से उन संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। भूमाफिया जो हैं, चाहे अतिक्रमणकारी हैं, वो कब्जा जमाए बैठे हैं, और जो किराएदार हैं वो भी महज मामूली पुराना किराया 20-25-50 साल पुराना जो 300 और 500 रुपये किराया दे रहे हैं। तो अरबों की संपत्ति से आमदनी चंद रुपये हैं, तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।